नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। इसके 2 पार्ट में डाल चुकी हूँ, तीसरा पार्ट है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें से पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है। ये हमारा पद्माभरण। ये दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं। भूषण के द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। शिवराज भूषण, ये हमारा शिवराज भूषण। अलंकार पंचाशिका किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है? ये मतीराम द्वारा है। केशव किस प्रकार के आचार्य कवि माने जाते हैं? तो ये अलंकारवादी हैं केशव। बार बधु विनोद नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो बार बधु विनोद जो रीति ग्रंथ हैं ये है कालिदास त्रिवेदी। कालिदास ये संस्कृत वाले कालिदास नहीं है, कालिदास जो है रीतिकाल वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। बार बधु विनोद का वर्ण्य विषय क्या है? तो यह है नायिका भेद। रसराज के रचयिता कवि का नाम है, तो वो रसराज के जो लेखक है वो है मतीराम। रसराज किसकी रचना है? मतीराम की। रसराज का वर्ण्य विषय क्या है? तो इनका जो विषय है रसराज का विषय है श्रृंगार रस एवं नायिका भेद। रसभूषण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो याकूब खां। रसभूषण का वर्ण्य विषय इनमें से क्या है? तो रसभूषण का जो वर्ण्य विषय है दोस्तों इसका है श्रृंगार रस एवं नायिका भेद। आगे देखते हैं, इन सूचियों को सुमेलित करके सही कथन का चयन कीजिए। तो यह है पद्माकर। पद्माकर की रचना है हिम्मत बहादुर वृद्धावली। और जो रसलीन है इनकी रचना है अंगदर्पण। तोष है इनकी रचना है तोष कवि की सुधा निधि। और याकूब खां की है रसभूषण। आगे देखते हैं, नव रस तरंग नामक ग्रंथ के रचयिता कवि का नाम है। तो ये हैं हमारे बेनी परवीन। इनमें से कौन कवि मुसलमान है? तो ये रसलीन जो थे मुसलमान थे। सैयद गुलाम नबी का उपनाम क्या था? एग्जाम में पूछे आ चुका है, तो ये था रसलीन। किस कवि ने जयपुर नरेश प्रताप सिंह, सतारा नरेश रघुनाथ राव, ग्वालियर नरेश दौलत राम सिंधिया के आश्रय में रहकर काव्य रचना की? तो वो की थी पद्माकर ने। इनमें से निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो ये हैं हमारे दोस्तों नीचे, जैसे पद्माकर का जन्म है ये 1753 ईस्वी, मतीराम का जन्म है 1613 ईस्वी, केशवदास का जन्म है 1555 ईस्वी, बिहारी जी का जन्म है 1603 ईस्वी। आगे देखते हैं, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार इनमें से कौन है? प्रताप शाही। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनमें से रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित था और जिसने रीति निरूपक ग्रंथ लिखे। तो वो हमारे कौन थे? रसिक गोविंद। आगे देखते हैं, गोविंद आनंद घन के रचयिता कवि कौन है? तो वह है रसिक गोविंद। गोविंद आनंद घन का वर्ण्य विषय इनमें से क्या है? तो ये सभी हैं अलंकार, रस निरूपण और नायिका भेद। ये तीनों क्या है? इनके वर्ण्य विषय हैं। रस पीयूष निधि ग्रंथ के लेखक कौन है? सोमनाथ। ये सब पूछे आ चुके हैं एग्जाम में। राम रत्नाकर किस विषय का ग्रंथ है? तो ये संगीत शास्त्र का। दोस्तों एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि जो हमारे लेखक हैं रचनाएं वो तो हमारा इतिहास वही है जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन कोई अलग से बाहर से थोड़ी बनेंगे, जो एग्जाम में हर बार पूछे आ चुके हैं। अब से 10 साल पहले के आप क्वेश्चन देखना, सब में रिपीट होके कुछ ना कुछ वहीं से आता है। ठीक है, आगे देखते हैं, जुगल विलास के रचयिता कौन है? राम सिंह। कौन है? राम सिंह। रसिकानंद की रचना किस कवि ने की है? तो ग्वाल ने। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन कौन सा है? तो यह पिंगल प्रकाश पद्माकर का ग्रंथ है। इनमें से रीति का क्या अर्थ है? काव्यशास्त्र में लिया जाता है। तो रीति का अर्थ काव्यशास्त्र में क्या लिया जाता है? विशिष्ट पद रचना। जो विशिष्ट पद रचना होती है वो क्या है? हमारा रीति के अर्थ में। ब्रजभाषा गद्य के माध्यम से विषय को समझने का प्रयास इनमें से किस रीति ग्रंथ में किया गया है? तो किया गया है हमारा व्यंग्यार्थ कौमुदी में। कहू कितके उपाय करो, कहू होत है आपने पिया पराई। यह पंक्ति किस कवि की है? मतीराम की। दोस्तों मैं केवल वही ऑप्शन बताती हूँ जो सही है, क्योंकि हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो हमारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसमें हमारा टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी हमारा याद हो जाएगा। ठीक है, रस विलास का मूल प्रतिपाद क्या है? तो वो है हमारा रस। भरतपुर के राजा सुजान सिंह, उपनाम इनका क्या था? सूरजमल के पराक्रमपूर्ण चरित्र का वर्णन करने वाले कवि कौन थे? तो वे थे सूदन। इनकी रचना थी सूरजमल के वीरता का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो जो सुजान चरित। और ये रचना किसकी है? सूदन की रचना है। और जो सुजान, देखो दोनों इसमें रचना दे रखी है, सुजान चरित भी और सुजान सागर भी, तो इसमें कंफ्यूज हो जाता है।
तो जो सुजान चरित है सूदन की रचना है, ये सूरजमल का वर्णन है इसमें। जो सुजान सागर है ये घनानंद की रचना है, जो सुजान थी घनानंद की प्रेयसी उसका वर्णन है इसमें। राधा सुधा शतक के रचनाकार का नाम है, तो राधा सता शतक के रचनाकार का नाम है श्री हरि जी। किस कवि की नीति कुंडलिया ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध है, तो वो हैं गिरधर कबीराय। स्नेह सागर का संपादन किसने किया, तो ये किया लाला भगवान दीन ने। स्नेह सागर के रचयिता का नाम है, तो वो है बख्शी हंसराज। आनंद रघुनंदन के रचयिता का नाम क्या है, तो महाराज विश्वनाथ सिंह। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जो जाति का ब्राह्मण था किंतु किसी प्रेमिका के प्रेम के कारण उसने विवाह करने हेतु मुसलमान बन गया था, तो वो कौन थे, हमारे आलम थे। इन्होंने शेख से शादी करी थी और मुसलमान बन गए थे। शेख रंगरेजिन, ये आलम की ये पत्नी है। शेख रंगराजिन ने किस प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि से विवाह किया था, तो वो आलम से। ये थी वो जिनके लिए वे मुसलमान बने थे, आलम। कनक छरी सी कामनी कहे को कटी छीन पंक्ति किस कवि की है, ये आलम की हैं। आलम केली के रचयिता कौन है, तो ये आलम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित माना है, तो महाराजा विश्वनाथ सिंह द्वारा। इनमें से कौन सी रचना रसिक गोविंद की है, तो काव्य विलास नहीं है। देखो इसमें मैं भी अभी पढ़ रही थी ना, देखो नहीं छोड़ गई। इनमें से कौन सी रचना रसिक गोविंद की नहीं है, तो रसिक गोविंद की रचना कौन सी नहीं है, काव्य विलास। तो इसलिए एग्जाम में भी हमेशा क्वेश्चन हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम नहीं पढ़ते लास्ट में तो हमारा क्वेश्चन वहीं गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इनकी जो रचना है उन्हें देख लेते हैं। युगल रस माधुरी, रसिक गोविंदानंद घन, कलियुग रासु। यमुना लहरी के रचयिता कवि कौन है, तो वो है ग्वाल कवि। नवरस तरंग के रचनाकार कौन है, बेनी परवीन। आचार्य शुक्ल ने मतिराम पद्माकर के समकक्ष इनमें से किस कवि को माना है, तो वो बेनी परवीन को। निम्न सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए, तो ये है हमारा रसलीन की रचना है अंग दर्पण। तोष कवि की है सुधानिधि। और भिखारी दास की क्या है, काव्य निर्णय। देव की क्या है, कुशल विलास। ठीक है, आगे देखते हैं। देव के किस ग्रंथ में रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या है, तो ये हमारे किस ग्रंथ में है, तो ये अष्टयाम। आगे देखते हैं। बाबरी जी पे कलक लगाओ तो निशंक है क्यों नहीं अंक लगवाही। यह पंक्ति किस कवि की है, ये नेवाज की है। आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद इनमें से कौन सा ग्रंथ माना है, तो वो माना है रस रहस्य। आगे देखते हैं। भूषण की उपाधि किसने दी थी, राजा सोलंकी ने। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी, राजा सोलंकी ने। हे बनमाल लिए लगिए अरु है मुरली अधरा रस पीजे, यह पंक्ति किस कवि की है, मतीराम की है। दोस्तों जो रीतिकाल की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उसकी एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, उसको देख लेना, क्योंकि वे पंक्तियां बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, रिपीट होती हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन है सत्य है, तो वो कथन है हमारा सूदन ने श्रृंगार रस की कविता लिखी है। जो सत्य है उन्हें देख लेते हैं। रसराज की रचना मतीराम ने की है। बिहारी सतसई पर आर्य सप्तशती का प्रभाव है। रीतिकाल में भूषण वीर रस के कवि थे। ठीक है, ये तीनों सही है हमारे। रसिक मोहन का वर्ण्य विषय क्या है, तो वह है अलंकार निरूपण। क्या है इसका विषय, अलंकार निरूपण। रसिक मोहन के रचयिता कवि का नाम है, तो वह है रघुनाथ बंदीजन। तुलसी भूषण के रचनाकार कौन है, रस रूप। तुलसीदास के ग्रंथों से उदाहरण छांटकर किस अलंकार ग्रंथ में दिए गए हैं, तो वह है तुलसी भूषण में। रस दर्पण के रचयिता का नाम है, तो वो है सेवादास। रघुनाथ अलंकार किस कवि की रचना है, तो सेवादास की है। व्रत विचार नामक छंद निरूपक रीति ग्रंथ किस कवि ने लिखे हैं, तो वे है सुखदेव मिश्र ने। राम साहे द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है, तो वह है वाणी भूषण। व्रत तरंगिणी के रचयिता का नाम है, तो ये है राम साहे। ये दोस्तों आज यहीं तक हमारी समाप्त होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक ही वीडियो में बन जाएंगे हमारे सारे। एक वीडियो और आएगी अभी इसकी, जो रीतिकाल के हमारे ऑब्जेक्टिव रह गए हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।